आप तमाम अहले वतन को सुफियान शेख का सलाम। ज़िंदगी इतनी भी गनीमत तो नहीं कि अहदे कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। जी दोस्तों, ये शाही दरबार है जिसने अपने अकीदे, बात और नज़रियात पे डटे रहने वाले एक शख्स को हाजिर करते हैं। शाही फरमान होता है कि तुम्हें अपने अकीदे, बात और नज़रियात को भूल कर शाह शाह के हवारियों और दरबारियों की बात को मानना होगा। बसूरते दिगर इस जहर से भरे प्याले को पीकर मौत को गले लगाना होगा। जिंदगी इतनी भी गनीमत तो नहीं कि जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। शाह शाह के हवारियों और दरबारियों की बात को पांव की ठोकर पर रखते हुए अपने अकीदे, बात और नज़रियात पर डटे रहने वाला यह शख्स जहर के प्याले को पीकर मौत को भी गले लगा लेता है। तो आज सदियां गुजर जाने के बाद शाह शाह के हवारियों और दरबारियों के नाम तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हक को सदाकत के लिए जिंदगी और मौत की तरजीह बनने वाले शख्स को दुनिया आज भी सुकरात के नाम से याद करती है। तो फिर ये कहना बजा बनता है कि जिस घर में कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, इस जान की कोई बात नहीं। हक को सदाकत के लिए सुकरात का जहर के प्याले को पी लेना, आवाज़ हक को बुलंद करने के लिए मंसूर का सूली पर लटक जाना, अलल हक का नारा बुलंद करते करते शम्स तबरेज का खाल को खिंचवा लेना, बुतों को पास पास करने के लिए इब्राहिम का आतिशे नमरूद में कूद जाना, अहद अहद करते हुए कोड़ों के बारिश में बिलाल की तपती हुई रेत पर लेट जाना, और हुसैन का सर को झुकाने के बजाय सर को नोके नेज़े पर सजा देना। आज इस बात का पैगाम देता है कि जिस घर से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। दोस्तों, ये मौजू हमें ये पैगाम देता है कि जालिम के आगे मजलूम बनकर हसरात की तरह रेगने की बजाय जालिम से बगावत करते हुए उसके आगे शेर की तरह खड़े हो जाना ही असल जिंदगी है। गर्दिश की तरह हवाओं में चलने की बजाय उकाबों की तरह आसमानों में बादे मुखालिफ किस्म की तरह उड़ना ही असल जिंदगी है। पानी की बहाव के चलते हुए सिमत डूब कर मरने की बजाय मौजों से मुकाबला करते हुए साहिल पर उतरना ही असल जिंदगी है। किसी के दहशत और खौफ के मौत के डर से सर को झुकाकर घुट घुट कर मरने की बजाय ना डर ना बहादुर होकर के बेखौफ होकर सर उठाकर चलना ही असल जिंदगी है। क्योंकि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अगर हम असली कर्ज, जब्र और घुटन से निकलना चाहते हैं तो फिर उनके लिए हमें रिवायात के बुतों को तोड़ना होगा, आंखों पर बंधी जमहूरियत की पट्टियों को खोलना होगा, पैरों में पड़ी जमहूरियत की बेड़ियों को भी तोड़ना होगा, अपने हाथों में पड़ी मसलहत की हथकड़ियों को खोलना होगा, लबों पे लगे मजबूरियों के ताले को तोड़ना होगा। हमें जालिम के आगे खामोश रहने की बजाय कुछ तो बोलना होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, जो हमें आकर डराएगा कि मार दिए जाओगे। ऐसे जालिम का नाम ही हमें मिटाना होगा, ऐसे जालिमों का नाम ही हमें मिटाना होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।